हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के GSY मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम स्ट्रेटेजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे और ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 है, अशोक के स्तंभों की संख्या कितनी है? 7। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सातवाहन वंश की स्थापना 230 से 260 ईसा पूर्व के बीच राजा सिमुक ने की थी। सातवाहन राजवंश के सिमुक सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी प्रमुख राजा थे। प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? बौद्ध धर्म के। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना था? समुद्रगुप्त। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? समुद्रगुप्त के। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? नागार्जुन को। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेना नायक कौन था? बख्त खान। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह कौन सा है? खासी। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? असम से। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्नि शिखा का प्रयोग किसके लिए किया? मार्गरेट नोबेल सिस्टर निवेदिता के लिए। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा था? भारतीय नेपोलियन। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? गुप्त युग को। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? गुप्त वंश के। किस वंश के को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा महाधीराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अपनी साहित्यिक कीर्तियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सफल योगदान के लिए राष्ट्रीय कवि की उपाधि किसे दी गई थी? मैथिली शरण गुप्त को। सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल है धौलावीरा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिलता है? धौलावीरा। सैदव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि तत्कालीन मकान पक्की ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? दरियाई घोड़ा। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? घोड़ा। हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी?
धातु और बहुमूल्य पत्थर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? लोहे से। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर से। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पंजाब में। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया? सिराजुद्दौला को। फिलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? यजुर्वेद। चीन यात्री हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी किशन वर्मा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूनी। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुई तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराए? कनिष्क ने। गुलरुखी के उपनाम से कौन जाना जाता है? सिकंदर लोदी। गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट ने। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला। सिंधु घाटी की सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? कांस्य काल। मोहनजोदड़ो को किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। उत्तर वैदिक कालखंड कब से कब तक था? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है? चित्रित धूसर, मृदभांड तथा लोहा। उत्तर वैदिक काल के जानकारी के स्रोत क्या हैं? यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश संप्रभुत्व का आरंभ किया? प्लासी का युद्ध। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? चौथकर को। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर। भारत एक राष्ट्रीय नहीं 2 राष्ट्रीय हैं, यह कथन किसने कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। 1888 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। सुगोली की संधि किस किस के बीच हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच।